हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं अपना टॉपिक मोल कंसेप्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 9th क्लास से ये शुरू हो जाता है, फिर 11th में आता है। इसके बाद बेटा कॉम्पिटिटिव में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, IIT जैम तक इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, और आज हम ये इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बेटा मैं ये मान रही हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता मोल कंसेप्ट के बारे में। ओके, स्टार्टिंग से सबसे पहले बेटा मोल क्या होता है, मोल क्या होता है। ओके, फिज़िक्स में हम एक यूनिट पढ़ते हैं, किलोग्राम, सुना होगा। ओके, ये फिज़िक्स की यूनिट है, हमने सुनी है। और हमारे केमिस्ट को भी चाहिए थी एक यूनिट अपने लिए चाहिए थी केमिस्ट्री के लिए। ओके, 1 kg क्या बताता है हमें, 1 kg क्या बताता है, 1000 ग्राम। किसी के भी 1 kg एप्पल्स की बात करें तो 1000 ग्राम एप्पल्स है। ओके, क्या बताता है ये, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सेम बेटा सेम, अपना मोल क्या है, मोल भी क्या है, यूनिट है किसकी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। ठीक है, जैसे बेटा 1 kg में 1000 ग्राम्स हमने एज अ रेफरल नंबर लिया हुआ है। ठीक है, अगर हम कहें हमारे पास 1 kg मैंगोज़ हैं तो उसमें 1000 ग्राम मैंगोज़ होंगे। ओके, ऐसे ही हमारा एक है 1 डज़न बनाना है तो उसमें 12 बनानाज होंगे। ओके, अगर हम 1 डज़न, कुछ भी 1 डज़न की बात कर रहे हैं, कोई भी आर्टिकल है हमारे पास जो 1 डज़न है, उसका मतलब क्या है, उसमें 12 पीसीज हैं। उसमें क्या है, उसमें 12 पीसीज होंगे। यही है, हम इन्हीं को मानते हैं। ये 12, ये 1000, ये क्या है बेटा, ये रेफरल नंबर्स है। रेफरल नंबर्स है। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही जैसे 1 kg को 1000 ग्राम के इक्वल माना गया, 1 डज़न को 12 के इक्वल माना गया। ओके, ऐसे ही हम 1 मोल को 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल मानते हैं। ओके, अगर हम 1 मोल एप्पल की बात करेंगे तो उसमें कितने एप्पल होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एप्पल्स होंगे। ओके, 1 मोल एप्पल में कितने एप्पल्स हैं, इतने एप्पल्स हैं। ओके, अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, अगर हम 1 मोल प्रोटॉन्स की बात करेंगे तो उसमें भी 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स होंगे ही होंगे। ओके, अगर हमारे पास 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें टोटल कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे ही होंगे। ओके, हमेशा याद रखना ये कि 1 मोल कुछ भी है, 1 मोल आयंस हैं। किसके आयंस ले लें, सोडियम आयंस ले लें, वो भी कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस होंगे। ओके, कुछ भी है, 1 मोल है, किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होगा। ओके, 1 मोल रिप्रेजेंट करता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स को। ठीक है, पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, हमारे केमिस्ट्री में एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ओके, जितना समझ आ गया, इतना आपको पता लग गया। अब ये इस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। इस तरह आपको केमिस्ट्री में कहीं भी लिखा हो, Na लिखा हो, उसका मतलब है कि आपको 6.022 इंटू 10⁻23 लिखा हुआ है। ओके, इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर कहते हैं इसको। ओके, अब बेटा हम इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम देखते हैं हमें आते हैं कि नहीं। अब बेटा न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। उसके पहले आप ये देखो कि अगर आपको कहा जाए कि 2 डज़न में कितने एप्पल होंगे, आप क्या करोगे। आपको पता है 1 डज़न 12 एप्पल हो गए। 1 डज़न एप्पल में कितने हो गए, 12 एप्पल्स हो गए। ओके, 2 डज़न में कितने हो जाएंगे, 2 डज़न में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और 24 एप्पल्स आ जाएंगे। यही पता हमें, है ना। अगर हमें कहें कि 5 kg एप्पल्स में कितने ग्राम एप्पल्स होंगे, तो आप क्या करोगे। आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम्स होंगे। ठीक है, 1 kg एप्पल में 1000 ग्राम्स होंगे। आप यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और कहोगे कि 5000 ग्राम्स एप्पल्स होंगे। समझ में आ गई ये बात। वैसे ही बेटा
अगर हमें कहें, ठीक है, कि 2 मोल हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल होंगे। ओके, हमें पता है 1 मोल हाइड्रोजन में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। ओके, और 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 मोल हाइड्रोजन में जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा ही होगा जैसे हमने पीछे किया है, उसके हिसाब से ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही होगा। ओके, अब हमारे पास न्यूमेरिकल है बेटा, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अभी हमें इतना पता लग गया ना कि हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालने हैं। हमने जितने भी कहे हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और रिप्रेजेंट NA से करते हैं। ओके, हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स हमने मॉलिक्यूल्स निकालने हैं ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन दिस मोल ऑफ S8 मॉलिक्यूल। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में कितने S8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, कितने सल्फर, इस मॉलिक्यूल में सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। हमें पता है 1 मोल ऑफ इस मॉलिक्यूल में, इसमें 1 मोल ऑफ दिस कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, हमें निकालने कितने के हैं, 0.1 के, बस 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ भी नहीं करना, बाकी सब ऐसे ही 0.1 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, हमारा आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 होगा ना, इसको 10 ऐसे लगा लेंगे, ये 0 से कट हो जाएगी, यहाँ 22 आ जाएगा। ओके, बहुत सिंपल था बेटा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, कुछ नहीं, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने थे इसके, हमें इतने मोल में, हमें पता है 1 मोल में कितना होंगे, दिस वन होंगे, 0.1 में कितने होंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो और आ जाएगा हमारा आंसर। ओके, समझ आ गई ये बात। अपने पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। ट्राई एटॉमिक गैस के 0.1 मोल में हमने नंबर ऑफ एटम्स को निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमें पहले बताना चाहिए। ट्राई एटॉमिक है, 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, 1 मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। 1 मोल में कितने हो जाएंगे, 1 मोल में 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। ओके, और 0.1 मोल में कितने हो जाएंगे, सिंपल 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, बस इसको सॉल्व कर लेंगे और अपने एटम्स निकल जाएंगे। बहुत इजी था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। 1 मोल में कितने होंगे, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएंगे। 0.1 मोल में कितने होंगे, 3 इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे एटम्स निकल आए। ओके, बहुत ईजी था ये भी। नेक्स्ट बेटा हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। बात ये है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जब 22.4 लीटर होगा उस टाइम पे ये 1 मोल के इक्वल होगा। ओके, 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स। ओके, एक जब 22.4 लीटर कोई गैस पड़ी हुई है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर तो उसका मतलब है कि 1 मोल प्रेजेंट है। ओके, समझ आ गया। अब इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम हमें गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं एट गैस का करना है एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मीन टू से 273 केल्विन। ओके, एंड 1 atm प्रेशर। ये कंडीशन किसकी होगी, ये कंडीशन होगी ST की, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन होगी हमारे पास। और इस कंडीशन पे क्या होता है बेटा, इस कंडीशन पे हमें पता है कि 22.4 लीटर वॉल्यूम गैस का 1 मोल के इक्वल होता है। और 1 मोल का क्या मतलब है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और यहाँ पार्टिकल्स कौन से हैं, मॉलिक्यूल्स, इसके इक्वल किस पे, 22.4 लीटर वॉल्यूम पे। ओके, 1 लीटर पे कितना होगा बेटा, 1 लीटर पे कितना होगा, इससे डिवाइड कर देंगे। हमें जब ज़्यादा का पता है और हमने 1 का निकालना है तो हम डिवाइड करते हैं। ओके, डिवाइड कर देंगे और हमें निकालना कितने का है, 8.96 का। ओके, इधर हम 8.96 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, दोनों साइड करना पड़ता है हमें मल्टीप्लाई। ओके, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे
इसको सॉल्व करने पे आएगा 2.408 इंटू 10⁻23। ओके, हम एक पॉइंट को इधर ले जाएं, एक पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 24.08 इंटू 10⁻22। ये हमारा आंसर हो जाएगा और हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। ओके, समझ में आ गया। अब ये एक और न्यूमेरिकल इसके साथ का कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेबी, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एंड एसटीपी इज सेम, ये सेम है। ओके, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स निकालने हैं ऑक्सीजन के। ओके, हमें पता है 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस की किसकी इक्वल होगी, 1 मोल की इक्वल होगी। ठीक है, 1 मोल यानी कि 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की इक्वल होगी। ओके, इतने मॉलिक्यूल्स की इक्वल होगी। और 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन की किसकी इक्वल होगी बेटा, 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22.4। ओके, अब हमने कितने में निकालनी है बेटा, 11.2 में। 11.2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, 11.2 से यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और इसको कट कर लेंगे, ये 1 पे जाएगा, ये 2, ये 2, ये 3, 3.011, ये आ गया 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हमने एटम्स निकालने हैं। अब हमें पता है एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन होते हैं, ऐसे ही होता है बेटा O2। ओके, अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। इसमें एटम्स कितने हो जाएंगे, इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, और क्या करना है हमें। ओके, हमारा आ जाएगा बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ओके, बहुत सिंपल था। अभी तक बेटा जो हमने किया इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सब निकाले, किसको मल्टीप्लाई करके 6.022 इंटू 10⁻23 को। ओके, अब हमें बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो सिंपली है, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, अब तक तो हमें क्या था बेटा, अब तक हमें मोल्स दिए हुए थे, नंबर ऑफ मोल्स कहा था 0.1 है, कहीं पे कुछ दिया, कहीं पे कुछ दिया हुआ है, और हमें कहा था कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो हम सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते थे 6.022 इंटू 10⁻23 से, यही हो रहा था। अब हम बेटा मॉलिक्यूल्स दिया हो, अब हमें मॉलिक्यूल्स दिए हों और हमें मोल्स निकालने हों तो हम क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड करेंगे दिस वन एवोगैड्रो नंबर से। अब बेटा हमें कहा हो कि हमारे पास 5000 ग्राम एप्पल हैं और हमारे पास कितने केजी है, कितने किलोग्राम्स हैं। हम कैसे करेंगे, सीधा क्या करेंगे, 5000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। वैसे तो हमें सीधा ही पता लग रहा है 5 केजी होंगे, क्या एक्चुअल में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, 5 केजी आ जाएगा। ओके, अभी हमें कहा हो हमारे पास 24 बनानास हैं और कितने डजन्स हैं। हम क्या करेंगे, 24 को डिवाइड कैसे करेंगे, 12 से, और हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, वे 2 डजन है। ओके, अब हम सिमिलरली ये करने वाले हैं कि अब हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और हमें कहा गया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स बताओ, तो हम डिवाइड करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। कैसे देखते हैं अब तक बेटा हमें पता था 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। एक मोल है, वहाँ इतने पार्टिकल्स होंगे। अब एक पार्टिकल किसके इक्वल होगा, एक पार्टिकल होगा। एक पार्टिकल में कितने मोल्स होंगे, इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स होंगे। ओके, अब हमें कहा गया कि हाइड्रोजन के 24.08 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स हैं। कितने हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से और हमारा 0.1 आंसर आ जाएगा। ओके, पहले क्या था बेटा, हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते थे, फिर 2 मोल के लिए निकालो, हम इधर मल्टीप्लाई कर देते थे। अब हमें क्या पता चल गया, 1 पार्टिकल किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। 1 पार्टिकल किसके इक्वल है, 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल्स के।
ठीक है। अब हम यहाँ आ जाएँ कि हमारे पास 20 पार्टिकल्स हैं, हमारे पास 20 पार्टिकल्स हैं, उसके मोल्स बताओ। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई, हमारा आ जाएगा 20/6.022 × 10⁻23 मोल्स। ठीक है, अब हमें मोल्स निकालने का पता चल गया इतना। इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा हम। हमारे पास बेटा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ऑफ आयोडीन इन आ सैम्पल कंटेनिंग दिस एन ए मॉलिक्यूल्स। इतने हमें मॉलिक्यूल्स दिए हैं, मॉलिक्यूल्स हमें दिए हैं, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। हमें पता है 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 × 10⁻23। हमें मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है। हमारा एक मॉलिक्यूल किसके इक्वल हो गया, एक मॉलिक्यूल किसके इक्वल हो गया, 1 मॉलिक्यूल। फिलहाल हम 1 मॉलिक्यूल की बात करेंगे, इधर डिवाइड हो जाएगा 1/6.022 × 10⁻23 मोल्स के इक्वल आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल इतने मोल्स के इक्वल आ गया। अब हमें कितने मोल्स निकालने हैं, जब हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं, 1 × 10⁻22 मॉलिक्यूल्स में इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 × 10⁻22, 6.022 × 10⁻23, इतने क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। इसको कैलकुलेट करके आएगा 0.0166 मोल्स। ओके बेटा, कुछ नहीं किया हमने बस सिर्फ इतना किया। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, उसके लिए हमने क्या किया बेटा, हमें पता है, हमें ये रिलेशन पता है, हमें और कुछ नहीं पता, हमें बस ये रिलेशन पता है, 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने, ये निकालना है, ये हमें गिवन है। हमने 1 मॉलिक्यूल की वैल्यू निकाल ली। 1 मॉलिक्यूल की कितनी आएगी बेटा, इसको इधर जाके डिवाइड कर देंगे। 1 मॉलिक्यूल की कितनी आ गई, 1 मॉलिक्यूल की ये आ गई। अब हमें कितने मॉलिक्यूल दिए हैं, उनको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दिए बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई हम बोथ साइड्स करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ओके, बहुत सिंपल था। अब बेटा इसके साथ के न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ध्यान से मोल कंसेप्ट को करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IIT JAM तक में इसके क्वेश्चंस आते हैं, आप खुद ही सोच लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ओके, और हमारा एक और लेक्चर होगा मोल कंसेप्ट का। जब तक अब हमने 2 चीज़ें की हैं, एक हमने हमने मॉलिक्यूल्स निकाले, 1 मोल से मॉलिक्यूल्स निकाले। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मोल्स निकाले, मॉलिक्यूल से मोल्स निकाले। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मास से रिलेटेड करेंगे हम मोल को। ओके, तब तक के लिए आपके लिए टेक केयर।